बैक टू टैरो विद वर्षा। आज के हमारे नेक्स्ट टू कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। माइनर अरकाना की वैंड सीरीज के ये लास्ट टू कार्ड्स हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, और ये दो कार्ड, ये चारों कार्ड मिलके बनते हैं कोर्ट कार्ड्स या रॉयल कार्ड्स बोलते हैं इनको। ये हर सूट के अंदर मिलेंगे आपको, कप्स में भी, पेंटाकल्स में भी, स्वॉर्ड्स में भी और वैंड्स में भी। इनको प्रोटेक्टिव कार्ड्स भी बोलते हैं। ये बाकी 10 कार्ड्स की रक्षा के लिए भी इनको माना जाता है। आज हम बात करेंगे पहले नाइट ऑफ वैंड्स के बारे में। बहुत ही पॉजिटिव और सुंदर कार्ड है। इसमें क्या दिखाया गया है फ्रेंड्स, जैसे पुराने समय में शूरवीर योद्धा घोड़े पे सवार होते थे और जाया करते थे। मतलब ये लोग आमतौर पर, ये रईस परिवारों में ही ऐसा होता था। पुराने जमाने में जो लोग बहुत पैसे वाले होते थे ना, उन्हीं के यहाँ पर ये सब चीजें होती थी। बचपन से ही इन लोगों को कवच, हथियार, घोड़े आदि चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। शूरवीर होने के साथ साथ इनको मतलब संगीत में और काव्य में भी बहुत अच्छी इनको रुचि होती थी। मतलब ऑल ओवर पर्सन होते थे ये, इनके अंदर हर तरह की क्वालिटी मेंटेन होती थी। अब हम इस कार्ड को देखते हैं ये क्या बोलता है। इस कार्ड में हम क्या देख रहे हैं कि एक बख्तरबंद योद्धा, बख्तरबंद मीन्स उसने अपना प्रोटेक्शन के लिए हर चीज पहनी हुई है। अपनी लेग्स को कवर किया हुआ है, फोरहेड को हेलमेट से कवर, मतलब अपने हेड को हेलमेट से कवर किया हुआ है, और ये ऊपर भी एक कवच पहना हुआ है ताकि युद्ध में उसे कोई हार्म न हो। मतलब वो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखकर चल रहा है। और यहाँ पे इसके पीछे पहले हम बात करते हैं ये बंजर जमीन और ये 3 टीले, ये क्या प्रेजेंट करती हैं। आपने वैंड्स की सारी सीरीज में देखा होगा, मोस्टली बैकग्राउंड में यही जमीन और टीले ही दिखाई देते हैं। बंजर भूमि को फ्रेंड्स पोषणता की बुनियाद, मतलब बंजर भूमि हमें ये दिखाती है कि अभी भी हम चीजों का पोषण करके उसको उपजाऊ बना सकते हैं। मतलब लाइफ में कहीं भी हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर कहीं बहुत ज्यादा हर्डल्स आते हैं तो हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। बंजर भूमि हमें यह दिखाती है कि हमारे इरादे स्ट्रांग हो तो हम बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना सकते हैं। और ये जो टीले हैं ये हमारी लाइफ के हर्डल्स को दिखाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं इसके हाथ में एक वैंड है, इसके हाथ में एक वैंड है और दूसरे हाथ से इसने घोड़े की लगाम को पकड़ा हुआ है। मतलब ये इसके जुनून को दिखाती है। इसकी ये वैंड ये दिखाती है कि इसने स्थितियों को पूरी तरह से अपने हाथ में लिया हुआ है। ये जो लगाम इसने घोड़े की पकड़ी हुई है, मतलब सिचुएशन इसके हाथ में है। चाहे वो कैसी भी सिचुएशंस है, हर तरह की सिचुएशंस पर इसका कंट्रोल है। और ये जो वैंड के ऊपर हरी पत्तियां हैं, ये भी हमें होप्स, मतलब हमारी जिंदगी में हमें होप को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे ये होप को दिखाती हैं, प्रोग्रेस को दिखाती हैं, मतलब विकास को दिखाती हैं। और ये इसका सुरक्षा कवच और ये हेलमेट के ऊपर लाल पंख, ये हमारी डिजायर्स को और अग्रेसिव एनर्जीज को दिखाता है कि हमारे अंदर कितना जुनून है। कुछ भी पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगेन घोड़े का ये ब्राउन कलर, जहां पे भी फ्रेंड्स ब्राउन कलर आएगा, चाहे वो लाइट हो या डार्क हो, वो स्टेबिलिटी को दिखाता है, वो पावर को दिखाता है, वो हमारी इम्यूनिटी को दर्शाता है। मतलब हम ग्राउंडेड फील करते हैं ब्राउन कलर के साथ, धरती माता के कलर के साथ। अब हम बात करते हैं एज ए पर्सन। अब हमने इसका देख लिया, इसका ये ड्रेस का येलो कलर अगेन एनर्जी, पीस एंड खुशियों का कलर होता है। और ये स्काई ब्लू कलर जो आसमान का कलर है, ये ज्ञान का और कॉन्फिडेंस का कलर होता है। अब अगर एज ए पर्सन यह कार्ड आता है हमारे पास, एज ए पर्सन अगर यह कार्ड हमारी उसमें रीडिंग में आता है, तो हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं। यह एक ऐसा इंसान है जिसका अपनी स्थितियों पे पूर्ण नियंत्रण है। और यह एक ऐसे आदमी को दिखाता है जो अंदर से बहुत बेचैन है कि मुझे ये मतलब करना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। ये इस तरह की बेचैनी है, क्योंकि इसका चेहरा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई टेंशन नहीं है इसके चेहरे पे। तो ये बेचैनी इस तरह की बेचैनी है कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है और मुझे बस वो करके ही दिखाना है। मतलब ये बहुत ही रेस्टलेस दिख रहा है, साथ ही ये बहुत ही अट्रैक्टिव और इमोशनल भी है और एक स्वतंत्रता प्रिय इंसान है। मतलब ना तो यह लोगों को बंधन में बांधना चाहता है और ना ही ये खुद बंधन में रहना पसंद करता है। यह लोग किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं
और चाहे इन्हें खुद को ही उस स्थिति के लिए क्यों ना बदलना पड़े। ये लोग अपने जीवन में हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस से भरे हुए लोगों का दिखाने वाला कार्ड है। ये लोग पल पल अपने जीवन में विकास चाहते हैं और इनका अपनी स्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण है और ये लोग बहुत ही तेजी से कार्य करना पसंद करते हैं। अगर एज ए पर्सन ये कार्ड किसी के लिए आता है तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब जनरल रीडिंग में अगर ये कार्ड आता है तो आप क्या बोल सकते हैं? जनरल रीडिंग में ये कार्ड बोलता है कि किसी भी ये कार्ड मतलब किसी भी स्थिति को भी प्रेजेंट करता है। जरूरी नहीं कि किसी पर्सन को प्रेजेंट कर रहा है, मे बी कोई सिचुएशन लाइफ में ऐसे आने वाली है तो यह कार्ड किसी स्थिति के बारे में भी बताता है और किसी व्यक्ति के बारे में भी बताता है। यह कार्ड हमें परिवर्तन के बारे में बताता है कि आप किसी उद्देश्य से यात्रा कर सकते हैं, अपनी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आप यात्रा पे जा सकते हैं। इट्स ए टू मच पॉजिटिव कार्ड। यह किसी की इच्छाओं और लक्ष्यों की प्रति उसकी गति और तीव्र आकर्षण को दर्शाता है। मतलब आप हमारी डिजायर्स को हम कितनी तेजी से पूरा करना चाहते हैं, ये उस अग्रेशन को हमारे अंदर दिखाता है। और हमारी लाइफ में कुछ मतलब और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सामने वाले को बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है जो आपके एम्स तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा। और एक फीमेल के लिए अगर यह कार्ड आता है तो उसको हम यह संदेश दे रहे हैं कि उसकी लाइफ में कोई बहुत ही अट्रैक्टिव और डैशिंग पर्सन प्रवेश करने वाला है और उसकी पूरी लाइफ ही चेंज होने वाली है। यह कार्ड ऐसे व्यक्तियों को भी दर्शाता है जो अगर किसी काम को अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। और कहीं ना कहीं यह कार्ड यह भी बताता है कि सामने वाला पर्सन थोड़ा गुस्सैल भी हो सकता है। अगर लव रीडिंग्स में यह कार्ड आता है फ्रेंड्स तो आप क्या बोलेंगे कि अगर आप अनमैरिड हैं, वो बंदा अनमैरिड है जो आपके पास आया है, तो यह कार्ड उसके जीवन में किसी एक युवा पर्सन को जो बहुत ही खुश मिजाज है, बहुत ही गतिशील है और बहुत ही एनर्जेटिक है, वो आपकी लाइफ में आने वाला है। और अगर आप कपल हैं तो यह कार्ड दिखाता है कि आप और आपका साथी लक्ष्यों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यह कार्ड कहीं ना कहीं आप दोनों के अग्रेशन को भी दिखाता है, चाहे वो अग्रेशन आपके काम को लेकर हो, चाहे वो अग्रेशन आपकी लव लाइफ को लेकर हो, चाहे वो अग्रेशन आपकी सेक्स लाइफ को लेकर हो। ओके फ्रेंड्स, और कैरियर रीडिंग में यह कार्ड बताता है कि आप कार्य संबंधी यात्रा के लिए बाहर जा सकते हैं या आपका ट्रांसफर हो सकता है या आपके आसपास चीजें इतनी तेजी से बदलेंगी कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो आपको अपने आप को रेडी रखना है स्थितियों को नियंत्रण करने के लिए। हेल्थ रीडिंग में इट्स ए पॉजिटिव कार्ड, बहुत अच्छी हेल्थ रहने वाली है आपकी। जो भी पर्सन सामने बैठा है हेल्थ को लेके उनको कोई भी डाउट नहीं है। अगर यस और नो रीडिंग में यह कार्ड आता है नाइट ऑफ वेंट्स तो टोटली यस। और इसके कीवर्ड्स हैं फ्रेंड्स स्ट्रेंथ, जॉय, स्टेमिना, प्रोटेक्शन, पैशन, इंस्पायर्ड एक्शन, ब्रेवरी, ग्रोथ, होप, ऑब्स्टेकल्स क्योंकि टीले भी हैं यहाँ पर, स्टेबिलिटी क्योंकि घोड़े का रंग ब्राउन है, और आपके गोल्स, लाइफ के गोल्स। अब बात करते हैं हम पेज ऑफ वैंड की। अगेन ए वेरी मच ब्यूटीफुल कार्ड। इसमें हम क्या देखते हैं कि एक युवा करेक्टर यहाँ पे मतलब 25 साल से कम एज का कोई भी पर्सन हो सकता है। एक युवा करेक्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है और मतलब उस टाइम पे क्या होता था कि जब अभी भी यही चीज है कि जब ये टीनेज को दर्शाता है, 18 से लेके 25 साल तक के पर्सन को ये कार्ड दिखाता है जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहा होता है, कुछ नए गोल्स बनाता है, कुछ नई चीजें सीखता है। और पुराने जमाने में ऐसे पर्सन, ये कार्ड ऐसे पर्सन को रिजेंबल करता था जिसका काम होता था सेवा करना, शिक्षा प्राप्त करना, हथियारों को साफ करना, युद्ध की मूल बातें और युद्ध कलाओं को सीखना। यह किसी एक व्यक्ति को भी दिखा सकता है कार्ड और यह किसी एक सिचुएशन को भी दिखाता है हमारी लाइफ के अंदर। अब बात करते हैं इस कार्ड के करेक्टर के बारे में। एक यंग मैन एक वैंड लिए खड़ा है और वो बहुत जिस तरह से वो इस वैंड को देख रहा है मतलब वह अपने लक्ष्यों को लेके बहुत ज्यादा क्लियर है। उसकी ड्रेस का ये येलो कलर मीन्स वह बहुत ही खुश मिजाज इंसान है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। और अब हम यहाँ पे एक बात नोटिस करते हैं, ये यहाँ पे एक ड्राई उस पे खड़ा है, जमीन के ऊपर, खुश्क जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है। मतलब अभी हमारे प्लान्स ग्रो हो रहे हैं, जो हम अपनी लाइफ में सोच रहे हैं अभी हम बस उनको सोच रहे हैं और हमें उनको अपनी लाइफ में
लागू करना है। मतलब ये जो खुश्क जमीन होती है, इसका मतलब ये होता है कि अभी मतलब हमें अपने प्लान इसमें अभी उगाने हैं, ग्रो करने हैं और उनको उनकी मतलब रक्षा करनी है और उनको अच्छा उपजाऊ बनाना है अपनी लाइफ के अंदर। और अगेन ये टीले हमें दिखाते हैं कि हमारी लाइफ में कितने भी हर्डल्स क्यों ना आए, हमें बहुत स्टेबल रहना है। क्योंकि कलर अगेन ब्राउन और ये वैंड, इसने जिस तरह से वैंड को पकड़ा है मतलब उसके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और ये इसकी कैप के अंदर फेदर जो लगा हुआ है वो इसकी एनर्जी को दिखाती है। फ्रेंड्स, आपने दोनों कार्ड्स में देखा होगा यहाँ पर ये कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। तो इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये जो सिंबल्स बने हुए हैं ये सिंबल्स होते हैं सैलामेंडर। इनको सैलामेंडर बोला जाता है, जो कि हमारी लाइफ में पेशेंस को दिखाते हैं। मतलब ये सिंबल ये प्रेजेंट करता है कि इस सिंबल में इतनी पावर होती है कि अगर कहीं पे आग भी लग जाती है ना, तो ये व्यक्ति उसको बुझाने की हिम्मत रखता है बिना डरे हुए। तो दोनों उसमें आपने ये देखा होगा कि फुल ऑफ एनर्जी है, दोनों कार्ड्स के अंदर फुल ऑफ पैशन है, जुनून है, खुशियां हैं, नई होप्स है, कुछ करने की पावर है। वैंड को जिस तरह से वो पकड़ के खड़ा है, जिस तरह से उसका हेड ऊपर की तरफ है, वो देख रहा है, मतलब वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। रेड उसकी ये जो पैंट, मतलब पैंट का रेड ब्राउन, कई कार्ड्स में या रेड कलर की पैंट्स पहनी हुई है, कई में ब्राउन कलर की पैंट है, जो उसको बहुत ही ग्राउंडेड दिखाती हैं। उसकी ये जो कैप है वो उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को दिखाती है। हाथ में जो इसने छड़ी पकड़ी हुई है जिस तरह से, वो इसके होप्स को और इसके जुनून को दिखाती है। अगेन वही नीला रंग आसमान में ज्ञान और आत्मविश्वास को दिखाता है। मतलब इन दोनों कार्ड्स में मिलती जुलती चीजें हैं। ये टीनेज से यंग होने की वो है, वो यंग 25 से ऊपर के बंदे के प्रेजेंट को करता है, बंदे को प्रेजेंट करता है वो कार्ड। अब एज ए पर्सन हम इस कार्ड के बारे में जानते हैं। अगर एज ए पर्सन यह कार्ड आता है तो इसका मतलब है कि आज वो इंसान फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से है, जुनून में है, वो अपनी लाइफ के हर हडल को बहुत आसानी से पार करने की ताकत रखता है, सिचुएशंस उसके हाथ में है। सेम वही जो नाइट ऑफ वैंड्स के एज ए पर्सन आता है वही सेम इसके आता है। अगर अब हम जनरल रीडिंग में अगर यह कार्ड आता है तो हम क्या बोल सकते हैं? तो इट्स ए वेरी मच पॉजिटिव कार्ड और ये बहुत ही हमें एक रोमांचक संदेश देके जाता है कार्ड। यह कार्ड यह भी दिखाता है कि आप जिस भी ऐसी स्थिति में है जहां आपने बहुत कुछ सीखा है लेकिन अभी आपको और सीखने की जरूरत है। यह कार्ड यह दिखाता है कि आपका कैनवास अभी खाली है लेकिन आपके पास बहुत सारे अवसर भी हैं। मतलब जो टीनेज से 18 साल से ऊपर जो बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं, अगर उनके लिए कार्ड आता है तो बहुत ही लकी कार्ड होता है उनके लिए। हम उनको बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ का कैनवास अभी खाली है लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इसमें अपनी मर्जी के रंग भर सकते हैं। आप अपने कैरियर बनाने के लिए बाहर यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। आपके पास इस वक्त चीजों को चुनने की स्वतंत्रता है। आप कुछ नया करने की शक्ति रखते हैं और आप बहुत ही ज्यादा आशावादी हैं। आपके पास बहुत ज्यादा जुनून है, तो आप अपनी मर्जी से चीजों को कर सकते हैं। किसी के लिए भी यह कार्ड आता है, मे बी उसको लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करनी हो, उसको पिछला कुछ खत्म करना और कुछ न्यू स्टार्ट करना हो, तो हम उसको भी बोल सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अभी हैं। आपके बहुत क्रिएटिव हो, आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर डेली रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो आप सुझाव दे सकते हैं कि आज आपकी स्वतंत्रता से जीने का दिन है। मतलब आज आप अपने पुराने सारे कॉर्ड्स को कट करिए, स्वतंत्र विचारों से अपने मन को, आत्मा को शांत करिए और खुश रहने की कोशिश करिए। और उम्मीद है कि आपको आज कुछ नए आइडियाज मिलेंगे, कोई नई होप मिलेगी। अगर आप जिंदगी से ये सोच रहे हैं कि मैं हार गया हूं, तो नहीं, एक बार फिर से अपने अंदर जुनून लेके आइए और आज के दिन को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं लाइफ में। अगर लव रीडिंग में यह कार्ड आता है तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। मतलब अगर किसी के लिए कोई रिश्ता आया है तो हाँ, आप उस रिश्ते के लिए हाँ कर सकते हैं। और अगर आप अपने जीवन साथी में कुछ तलाश रहे हैं तो आप उसको आज फिर से एक बार अपनी मतलब फिर से उसको प्रपोज करिए, कुछ नया करिए, एक यंग मैन की तरह कुछ नई चीजें करिए और अपने रिश्ते को फिर से एक बार निखरने का मौका दीजिए। और अनमैरिड हैं तो ऑब्वियस है कि आपकी लाइफ में अब कोई प्रवेश करने वाला है, कोई आने वाला है, या किसी आपके लिए कोई प्रपोजल आया है तो वो आपके लिए
बेस्ट है। अगर कैरी रीडिंग में यह कार्ड आता है फ्रेंड्स, तो आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, आपको अपनी होप्स को नहीं छोड़ना है। मे बी ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा टफ हो, क्योंकि यहाँ पे ये शुष्क जमीन है तो वो टफ टाइम को दिखाती है। मे बी आपके लिए ये टाइम थोड़ा टफ हो, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आप अपने कार्य से संबंधित किसी यात्रा पे भी जा सकते हैं और आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव संदेश जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, कोई किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो आज आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है। और अगर हेल्थ के लिए यह कार्ड आता है तो ऑब्वियस आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आपने कुछ टेस्ट वेस्ट कराए हैं तो आपकी रिपोर्ट फुल ऑन मतलब नेगेटिव आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपकी हेल्थ, ये जितने भी कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, इसीलिए इनको रॉयल कार्ड बोला गया है। इनमें कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है। होप सो आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगर किसी को भी टैरो रीडिंग करवानी है या ये टैरो कोर्स करना है तो वो मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।